सुरासुरमण सिंध वंदिदं धोदघायिकं ममलं पद्मामिवड्ढमानं तित्थं धम्मस्सकतारम्। मोक्षार्थियों आओ। वैसे तो जिन शासन ये बड़ा सुनहरा है। कोई भी अध्याय और किसी भी अध्याय का कोई भी पृष्ठ और किसी भी पृष्ठ का कोई भी पंक्ति, किसी भी पंक्ति का कोई भी शब्द, अक्षर, पद सुहावना है, सुखद है। तीर्थंकर इस पद की हम विवेचना दार्शनिक स्तर पर कर रहे हैं फिलहाल, जिसमें जैनेतरों की दृष्टि में मैंने कहने की कोशिश की ये तीर्थंकर है क्या चीज, जो हिंदुओं के अवतारवाद को, इस्लामिक पैगंबरवाद को इरेज करता है साफ साफ। टू मेंशन इन एडवांस, इस्लाम धर्म तो वेरी रिसेंटली खड़ा हुआ है। लगभग जैसा हिंदू मानता है, लगभग हर टर्म्स में मुस्लिम वैसा ही मानता है। ये ईश्वर को मानते हुए खुदा को मानते हैं, ये दया भक्ति को कहते हुए रहम को कहते हैं, आदि आदि। जब प्रसंग आएगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में और विशेष देखा जाएगा, लेकिन हिंदू और मुस्लिम की मान्यता में, कंसेप्ट में, ईश्वर कर्तृत्व आदि में कुछ भी फर्क नहीं है। हमारी दृष्टि में तो सभी समान है। विज्ञान में दो प्रकार की रिएक्शंस होती है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट केमिस्ट्री। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। सम आर रिवर्सिबल रिएक्शंस, जैसे H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, and again when the water is electrolyzed, electrolysis, it gets bifurcated into hydrogen and oxygen. इसे कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। वन एग्जाम्पल आई हैव साइटेड यू ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों? ये मुझे जो पूछना पड़ता है ना, कितने जन फॉलो कर रहे हैं? आपके फेसेस बोलने चाहिए तो मजा आ जाएगा। योर फेसेस शुड बी चार्मिंग एंड चेयरफुल। ओके, देखो अपने अपनी दृष्टि से आप थकते हो, हम भी बहुत थकते हैं। मैं भी सुबह 3 से भी जैसे उठा हो, हार्डली मैं 5 मिनट लेटा दोपहर में, हार्डली, वो भी कैसे लेट गया। निरंतर मैं भी मेरी तरह से तरीके से परिश्रम कर रहा हूँ। बट जिनवानी की बात आती है तो यू शुड बी वेरी चेयरफुल, बहुत खुशी होनी चाहिए। ये हमारी बात चल रही है। जैसे कोई राहगीर चलते चलते थक जाए और एक बहुत बड़ा आम का पेड़ कड़ी धूप के बीच में उसको नजर आए, जितनी शांति उसे होती उतनी शांति उसे होनी चाहिए। अरे हमारे महर्षियों की, संतों की यही तो विश्राम स्थली रही है। साथी साधकनो तो भानु जगनो, बोलो संदेश नो महावीर नो। आप लोग नहीं बोलते इसे? पिछले साल मैंने आपके मुख से सुना है, बोलते थे ना पहले। चलिए। विसामो भव क्लांत नारदयनो, क्या है? हे समय सार एक रूपक है, प्रतिनिधि है। हे जिनवानी, भव क्लांत, भव से पीड़ित जीवों के लिए आप एक विश्राम स्थली हो, विश्राम करने का एक स्थान हो। एक रिवर्सिबल रिएक्शन, and on the other hand there are some reactions which are irreversible. Can you cite some example from day to day life? I will cite you. मक्खन से घी बना और हजारों उपाय करने पर भी पुनः घी से मक्खन की प्राप्ति नहीं हो सकती। This reaction is irreversible, can't be reversed again, can't be.
समझ रहे बच्चों? मनुष्य से तिर्यंश में गए, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, फिर तिर्यंश से मनुष्य में आ सकता है, एंड सो ऑन। संसार के जीव संसार में आते, दिस इज ओके। बट एक बार संसार से जीव मुक्त हो जाए, लौट कर फिर से कभी भी संसार में नहीं आता, वर्ण उसको आवश्यकता ही भाषित नहीं होती। एक बार जिसने शक्कर को चख लिया, कौन मूर्ख है? फिर उसी नमक की ढेली को चखता रहे। समझ रहे बच्चों मेरी बात को? इसलिए जैन दर्शन, कल मैं बार बार इस बात को कह रहा था, वो क्या कह रहा था? जैन दर्शन डैश डैशवादी है। डैश डैशवादी नहीं बोली, नाइस, 3 फेसेस हेड, नाइस, बोलो बेटा। उदारवादी है। बहुत मजा आ गया, मजा आ गया। मैं बस चलता अभी आपको पास लेकर, मैं आपके छाती से लगा लेता, मुझे न जिनवानी इसकी मर्यादा अनुमति देती है, न राग भी मुझे इतना है, सच पूछो तो। बट मुझे मजा आ गया। जैन दर्शन कैसा है पृथ्वीराज? बोलो। उद्धारवादी। उद्धारवादी। व्हाट इज उद्धार? लिफ्टिंग अपवर्ड्स, एसेंट। समझ रहे हैं? क्लाइंबिंग हायर। इट्स नॉट अवतारवादी, नीचे उतरने का काम नहीं है, ये चढ़ने का काम है। संसार से, इसलिए मोक्ष प्रवचन सार की कल एक गाथा भी देखी थी हमने। वो गाथा का क्या आशय था बच्चों? निर्वाण का ऐसा उत्पाद क्या है कि फिर से कभी उसका व्यय नहीं होगा। जितने भी अरहंत हुए, जितने भी तीर्थंकर हुए हैं आज तक, वे सब इसी विधि से हुए। चत्तारी शरणम पपच्चा, याद आ रहा है? केवली पण्णतो धम्मो लोकोत्तमो, याद आ रहा है? धम्मो, एक ही विधि से अरहंत अवस्था की प्राप्ति हुई है, और फिर वे अरहंत उपदेश देकर हमेशा हमेशा के लिए निर्वाण को प्राप्त होते। ये प्रोसेस है। प्रवचन सार इतना मीठा ग्रंथ है बच्चों। प्रवचन सार की 82वीं गाथा है। कौन सी? 82nd गाथा। उस गाथा में यह बताने के, वैसे प्रवचन सार अरहंत की ही बायोग्राफी है, और अरहंत में भी स्पेशली तीर्थंकर की बायोग्राफी है। बायोग्राफी कितने जन समझते हैं बच्चों? ओह, यू आर सो फार नाउ। व्हाट इज बायोग्राफी? मुझे उनका ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको लगेगा उत्तर भी नहीं दिया मैंने, और ये ठीक है बोल रहे हैं। आपको लग रहा होगा उत्तर भी नहीं दिया और मैंने क्या कहा? ठीक है। यही तो मजे की बात है। सब सुनकर रिस्पॉन्ड करना पड़े तो फिर क्या बात है? But teacher needs to have command on the subject. He needs to know the subject in depth. शिक्षक वह होता है जो विषय पर पकड़ रखता है। बोलो। लेकिन गुरु वह होता है जो विषय के साथ साथ शिष्य पर भी पकड़ रखता है। वो विषय को भी समझता है, शिष्य को भी समझता है। शिष्य को कब, कितना, कैसा बताना है, यह सब दाव पे छू जानता है। उसने शिष्यों की समस्याएं पहले ही देख ली है। सब फॉलो कर रहे बच्चों में। बायोग्राफी मतलब एक प्रकार का चरित्र वर्णन, चरित्र, और ऑटोबायोग्राफी इज आत्मचरित्र, राइट? तो प्रवचन सार में तीर्थंकर का वर्णन है। लगभग 1/3 प्रवचन सार तीर्थंकरों के ही वर्णन से भरा है। उसमें 82वीं गाथा में बहुत सुंदर बात आई है बच्चों। उसमें ये कहते हैं, देख सकते, रिफर भी कर सकते आप चाहो। सवेवीय अर्हन्ता तेन विधानेन खविदकम मनसा। मिल रहा है बच्चों?
नंबर कहाँ है? 149 कितना है बेटा? 149 149 149। अभी कौन बोल के दिखाएगा ये गाथा? बोल के दिखाएगा कोई? सर्वे अर्हन्ता तेन विधानेन खविदकम मनसा। जितने भी अरहंत हुए हैं वो इसी विधि से कर्मों का क्षय करके तथा तथोपदेशम, आगे क्या करके? तत्व का उपदेश करके निवादाते नमोते सिम, निर्वाण को प्राप्त हुए हैं ऐसे अरहंतों को मैं नमस्कार करता हूं। ऐसे ही गाता है आरणव, ऐसे ही गाता है। मिल रही है गाथा? क्या कहा है इसमें? कोई बताएगा? मार्केबल चीज क्या है इसमें? मार्केबल, प्लीज एनीवन। इसमें यह बताया गया जितने भी अरहंत हुए हैं एक ही विधि से अरहंत अवस्था को प्राप्त हुए। वो विधि कौन सी होगी? विधि कौन सी होगी? एनीवन, एनीवन। विधि कौन सी होगी वो बच्चों? बहुत लेट कर दिया। आप लोगों ने पंच परमेष्टि भी पाठ पढ़ा है, उसमें तो ये बात आई ही है, निस्वभाव साधन द्वारा। या तो वो बोलते, या तो हम 3-4 पीरियड्स पहले 4 मंगल पाठ में इतनी विस्तार से चर्चा करते आए। विधि उपाय कारण एक ही है और वह है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता। विधि कोई और नहीं है अरहंत होने की। इतना सिंपल उत्तर है। जितने भी अरहंत हुए इसी विधि से हुए। किस विधि से हुए हैं बच्चों? किस विधि से हुए हैं? उत्तर कौन दे सकेगा? वे ही हाथ ऊपर करो। किस विधि से हुए हैं? ये लाइन खड़ी रहेगी पूरी आगे की, पीछे की दोनों लाइंस हाथ ऊपर है, पहली लाइन खड़ी रहेगी। वो कौन सी विधि है जरा बताओ? पीछे आर्यन बताओ। सम्यक दर्शन ज्ञान। दूसरे शब्दों में मैंने क्या कहा? निज स्वभाव साधन द्वारा। ये शब्द सुना होगा ना, निज स्वभाव साधन द्वारा। अरहंतों की परिभाषा में आई, जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा। अब तीनों में से कुछ तो बोलते बोले आदमी, ये प्रोसेस ही तो बताइए वहां पर भी। और तीनों का ही पर्यायवाची सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, तीनों में से किसी का भी पर्यायवाची। इतना सिंपल उत्तर है। ठीक है, अरहंत उसी विधि से हुए हैं। फिर उन अरहंतों ने क्या किया है? खड़े रहने वालों को अवसर खुला। फिर उन अरहंतों ने क्या किया है? किच्चा तथोपदेश, तत्व का उपदेश करके। क्या किया उन अरहंतों ने? तत्व का उपदेश करके। पहले तो निस्वभाव साधन द्वारा अरहंत हुए, फिर तत्व का उपदेश किया। यहां पर अरहंत का अर्थ क्या लेना है आपको? अरहंत का अर्थ क्या लेना है? तीर्थंकर, सामान्य अरहंत में। तत्व का उपदेश करके क्या किया उन्होंने? निवादा, निर्वाण की प्राप्ति की हो। लौट कर फिर वे कभी भी इस संसार में नहीं आते। इस बात की काफी चर्चा कल हम कर चुके हैं। कल साथ साथ मैंने ये भी बताया था, पवित्रता और पुण्य का अद्भुत संगम है ये तीर्थंकर। पवित्रता का अर्थ, बैठो, पवित्रता का अर्थ, चलो बैठे सभी। पवित्रता का अर्थ वितराग विज्ञानता। पुण्य का अर्थ बोलो सार्थक, वचन बोलो। शाबाश। दूसरी भाषा में बोलो, हितोपदेश। शाबाश।
मजा आ गया। ऐसे बच्चे चाहिए हमें, ऐसे बच्चे। मजा आ गया, मजा आ गया। उसी को मैं दो नए शब्द आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूं। तरण और तारण। वितराग और विज्ञानता तरण के सूचक है, पवित्रता के सूचक है। ये उनकी पवित्रता है, ये उनके तिरने के उपाय है। और हितोपदेशीपना, वचन बलपना, पुण्य, ये उनका तारण का प्रतीक है। इसलिए अरहंतों को कहा जाता है तारण तरण या तरण तारण। और एक बात मैंने कल कही थी बच्चों आपको, उसको कंप्लीट करके मैं आज आगे बढ़ूंगा तीर्थंकर की परिभाषा की तरफ। कल मैंने कहा था कि हिंदू भी ऐसा मानते हैं, इस्लामिक भी ऐसा मानते हैं। मैंने कहा था पहाड़ पर आकर कुरान और वेद को दिया कहते हैं। इसमें एक रहस्य की बात है। पहाड़ की कल्पना उन्होंने क्यों की होगी, जरा आपने कल्पना की है? नहीं समझे? चलो मैं समझा देता हूं। पहाड़ का अर्थ वे समझ नहीं पाए, क्योंकि समोशरण होता है अधर, उसी को वे कहते हैं पहाड़। कितने जन समझ रहे हैं? अब देख रहे हैं ना जैनिज्म को कैसे कॉपी पेस्ट करने की असफल कोशिशें हुई है। अब थोड़ा रुके रहिए, मैं आपको जिन शासन की पूरी सैर कराऊंगा। थोड़ा पेशेंस रखिए। खैर, मैंने अभी क्या कहा? वे जो पहाड़ की कल्पना करते वे और कुछ नहीं है। वो क्या है? यश अधर समोशरण का कंसेप्ट है। वे नीचे नहीं आते, और भगवान भी हमारे नीचे समोशरण नहीं लगता, उनका अधर में लगता है। 5000 धनुष ऊपर। धनुष की चर्चा हमने 7-8 पीरियड पहले की थी। सव्व के पद में क्षेत्रवाची एक धनुष 4 हाथ का होता है, छोटा धनुष। इसका मतलब 20,000 हाथ ऊपर जमीन से भगवान का समोशरण वहां लगता है। कभी चर्चा आएगी तो समोशरण की भी चर्चा विशेष की जाएगी, आज नहीं। तीर्थंकर की परिभाषा मैं आप सबके सामने रखूंगा, शांति से और तसल्ली से उसे समझने की कोशिश करें। इसमें 3 बातें इंपॉर्टेंट रूप से आई है। परिभाषा में आपके सामने कहता हूं, जो धर्म तीर्थ अर्थात मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। पॉइंट 1, जो धर्म तीर्थ अर्थात मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। क्वालिटी 1। क्वालिटी 2, जो समोशरण आदि विभूतियों से युक्त है। 2। क्वालिटी 3, जिन्हें तीर्थंकर नामक महापुण्य, सातिशय पुण्य प्रकृति का बंध होता है, या कर्म वाले होते हैं, जिन्हें तीर्थंकर नामक महापुण्य नाम कर्म की प्रकृति का उदय होता है। कितने जन समझ रहे बच्चों? ये 3 क्वालिटीज तीर्थंकर में होती है। जरा कोई रिपीट करके दिखाएगा आप में से? 8वीं वाले थोड़े पढ़कर आना चाहिए बच्चों आपको। टेक्स्ट के बिना तो कोई भी नहीं आना है, ये बात समझ लीजिए आप। टेक्स्ट के बिना कोई भी नहीं आना है। 3, मुझे तीर्थंकर की परिभाषा बोलकर दिखाइए। कौन दिखाएगा? वैसे सिद्धांत नहीं दिखाएगा क्या? दिखाओ। रहने दो, बोलो। जो धर्म तीर्थ अर्थात मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं, जो समोशरण आदि विभूति से युक्त रहते हैं, जिन्हें तीर्थंकर नाम कर्म का महापुण्य का उदय हुआ है। शाबाश, बोलो। जो समोशरण आदि विभूति चलो बोलो। अरहंत।
जो मुक्ति जो धर्म तीर्थ मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते समोश्वरण आदि विभूति से युक्त होते हैं, जिनका तीर्थंकर नामक महापुण्य प्रकृति का उदय होता है। तीर्थंकर नामक नाम कर्म की महापुण्य प्रकृति का उदय होता है। वो उसको हटाना हुआ नाम कर्म तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है उसका। 3 पॉइंट्स है। 8वीं वालों में से कौन रिपीट करेगा इसे? 8वीं वालों में से कौन रिपीट करेगा इस परिभाषा को तीर्थंकर की? तीर्थंकर की परिभाषा को कौन रिपीट करेगा 8वीं वालों में से? ठीक है, बैठिए। अभी मैं थोड़ी सी परिभाषा को खोलने की कोशिश करूंगा। पहले तो इस बात को समझ लीजिए, पहला बिंदु समझ लीजिए आगे। जो धर्म तीर्थ अर्थात मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। तीर्थ का अर्थ क्या किया जा रहा है बच्चों? तीर्थ का अर्थ क्या किया जा रहा है? उपदेश। तीर्थ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? जो तारे। क्या कहा? जो तारे, सो तीर्थ। तीर्ना, तीर्ना, नाव तैरती है ना, तीर्ना, तीर्ना। देयरफॉर तीर्थ जो तारे, डूबते हुए को डूबने से बचाए, तारे, लिफ्ट हायर, उसे कहते हैं तीर्थ। आज तक हमने तीर्थ की क्या क्या परिभाषाएं पढ़ी थी बच्चों? पिलग्रिम, जानते ना आप पिलग्रिम? तीर्थ, हम तीर्थ मतलब इतना ही समझते हैं कि सम्यक शिखर हमारा तीर्थ है। और एक तीर्थ का नाम बताओ बच्चों, तीर्थ का नाम बताओ कोई। मांगितुंग, और बोलो। काशी, बनारस, ये सब पहले चरण में हमारे मुंह में नहीं आने चाहिए। काशी बनारस आए तो भी उसका रहस्य मैं आपको बताता हूं। जैसे इलाहाबाद है, आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यहाँ पर, हमें इस रूप में याद रहना चाहिए। और जो लोग कहते ना इलाहाबाद में जाकर गंगा में डुबकी लगाओ काम हो जाएगा, वो और कुछ नहीं था बच्चों। काहे के लिए गाफिल होते हो? प्रयागराज में आदिनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पहली देशना, पहली गंगा वहीं से प्रवाहित हुई थी, इसलिए वहीं जाकर लोग अपनी पिपासा को शांत करने का ट्रेंड था। यानी इसीलिए ये परंपरा चल पड़ी। अभी वे तो चले गए और लोग डुबकियां लगाते रहते वहां पर। खैर, नोटेबल बात यह है यहां पर तीर्थ का तो उपदेश दिया है। उपदेश मतलब तारने के लिए साधन कौन है हमें? उपदेश। अभी सोचिए जरा, कितने जन उपदेश से दूर रहते हैं। कुछ जैनी ऐसे ही है जो केवल मंदिर जाते हैं, रोजाना दर्शन करके आ जाते हैं लौटकर। बहुत ऊंची दौड़ लगाए तो पूजन करते हैं, और ऊपरी छलांग लगाए तो एक आध विधान कर देते हैं, साल में 5-10 दफे विधान भी अटेंड कर लेते हैं। यही तो होता है, और क्या होता है? प्रवचनों में बकायदा 12 मासी प्रवचन, रोजाना 1-8 घंटे प्रवचन हो, अथवा घर पर बैठकर अध्ययन करें। लोग इसके समझते नहीं इस बात को। और तीर्थ और कुछ नहीं, उपदेश को बोला जा रहा है। और जो तीर्थ के कर्ता है, उपदेश के कर्ता, मुक्ति दीदी ने 1-2 बातें कही थी, आपने गौर किया होगा, या इन्होंने किसने कहा था? जो जिनवानी है उसे शास्त्र कहते हैं, और भगवान का दूसरा नाम शास्ता। वाणी का नाम शासन। शासन मतलब शास्त्र, और उसके कर्ता शास्ता। शासक का यह अर्थ है, सच पूछो तो। ठीक, अभी थोड़ी सी मैं बात करूंगा। थोड़ा सा मैं डुबकियां लगाने के पहले थोड़ा यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ। 8वीं वालों को कठिन ना पड़े, मैं सोच रहा हूँ मुझे परिभाषा एक बार सुनने का मन बन रहा है आपसे। 8वीं वालों में से कौन बताएगा तीर्थंकर की परिभाषा? हाँ, शाबाश, बस बस बस,
नाम कर्म बस 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 बस। और पढ़ना नहीं, यहाँ पर पढ़ना नहीं, ये कोई रीडिंग कंपटीशन नहीं चल रहा है। परिभाषा कौन बताएगा तीर्थंकर के 8वीं में से? खड़े रहिए, अर्णव तीर्थंकर की परिभाषा बताओ, 8वीं वाले खड़े रहिए। जो धर्म तीर्थ आध्यात्मिक अथवा इतना ही कहिए ना, जो तीर्थ के करता है, खत्म। जो तीर्थ के करता है, समोशरण आदि विभूतियों से युक्त है, और जिन्हें तीर्थंकर नाम प्रकृति का उदय है, खत्म। अभी थोड़ा एक्सप्लेनेशन ही किया है। तीर्थ मतलब मोक्ष मार्ग का उपदेश, और उसमें तीर्थ में धर्म तीर्थ ऐसा डाल दिया है विशेषण। तीर्थ तो धर्म तीर्थ ही है, और क्या है। चलिए, परिभाषा कौन बताएगा मुझे तीर्थंकर की 8वीं वालों में से? आप इस तरफ आइए, अभी इस तरफ आइए बच्चों। जिनवानी एक तरफ रख लीजिए, प्रवचन सार की जरूरत नहीं है हमें अभी। विराज परिभाषा बोलो। जो उपदेश के करता है। ध्यान से सुनिए अभी। इन 3 पॉइंट्स की गरज क्यों पड़ी? यदि हम केवल पहला ही बिंदु माने, कौन सा? जो धर्म तीर्थ के करता है, अर्थात मोक्ष मार्ग का उपदेश देते, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। केवल इतने बिंदु को मानकर समोशरण आदि विभूति वाली कंडीशन न रखी जाए, तीर्थंकर नाम करके प्रकृति की टर्म न रखी जाए, तो क्या आपत्ति आएगी बच्चों? लगाओ डुबकिया, मत ताको मेरी तरफ। ऐसे आगे बढ़ेंगे क्या? बोलो। धर्म तीर्थ का उपदेश अन्य साधु और यंत्र भी देते हैं। मजा आ गया। दिस इज कॉल्ड अ लॉजिक। क्या कहते बच्चों इसे? लॉजिक। लॉजिक, लॉजिक को क्या कहते हैं हमारी भाषा में? तर्क। क्या कहते हैं? तर्क। ऊह क्या कहते हैं? व्याप्ति ज्ञान। क्या कहते हैं? व्याप्ति ज्ञान। अन्वय व्यतिरेक भी कहते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ही। यह सम्मति ज्ञान के भेद है बच्चों। मतलब दिमाग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दिमाग न लगाने वालों के लिए कोई प्रवेश नहीं है इस शासन में। समझ रहे हैं? बाबा वाक्यम प्रमाणम वालों के लिए कोई काम नहीं है। ऐसे लोग गंदगी ज्यादा फैलाते हैं। लकीर के फकीर नहीं चाहिए हमको, शब्द म्लेच्छ नहीं चाहिए, दिमाग चलाने वाले चाहिए, स्थिति पड़ने पर रूल्स को अल्टर करने वाले चाहिए। क्या कहा? बोलिए बच्चों, बोलिए। अभी कल एक बहुत सुंदर बात आई। वैसे दिस इज बियॉन्ड अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट रियली। अरहंत आप उठकर इस तरफ आओ, सामने इस तरफ आओ। आपको ऐसी जगह बैठना है जहां पर मैं आपको देख सकूं और आप मुझे देख सके। समझ रहे हैं? आंखें 4 होना जरूरी है, रूबरू होना जरूरी है। कोई छिपकर बैठने का मतलब क्या है? चलो ठीक है। अभी थोड़े टाइम पहले बात आई बच्चों, वैसे विशेष बातें मैं करता रहूंगा। ग्रंथों में हमारे 6 घंटे की पाली की मर्यादा का उल्लेख है, 24 घंटे की मर्यादा का उल्लेख है, 12 घंटे की मर्यादा का कोई उल्लेख ही नहीं है हमारे ग्रंथ में। किसी के घर में कोई व्रती त्यागी है? वैसे बोलना तो नहीं चाहिए व्रती त्यागी, क्योंकि सदाचारी का ही लक्षण है ये तो। छने पानी का प्रयोग, मर्यादित पानी का प्रयोग मर्यादा किसकी है गुरुजी? त्यागी व्रतियों की है क्या? नहीं सभी। अरे जन्मजात त्यागियों की है ये। अभी टाइम है, थोड़ी सांस लीजिए राहत के। ग्रंथों में क्या मर्यादा आई है पानी की? मर्यादा की, पानी की मर्यादा मतलब छने पानी की मर्यादा, ये आपको समझना जरूरी है। कितनी मर्यादा आई आ रहा है? 6 घंटा क्या है? उसको थोड़ा गुनगुना करो, 6 घंटा होता है। उबालो, खोलो उसको, बबल्स आ जाए, बॉइलिंग हो जाए,
100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए 24 घंटा टेम्परेचर। आपने नोट किया होगा जब प्रक्षाल करते हैं भगवान का तो आम पानी का प्रयोग नहीं होता। आम पानी मतलब पानी तो आम ही होता है, लेकिन पानी को छान कर उसे प्रासुक भी किया जाता है और प्रासुक पानी ही प्रयोग में लिया जाता है। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। ठीक है, अभी बात आई कल चर्चा में 12 घंटे की आपने बात कर लाई कहाँ से? 12 घंटे की तो बात कई ग्रंथों में है ही नहीं। तो मैंने कहा यही तो बात है, जो ग्रंथों में नहीं होती है वो यहाँ पैदा हो सकती है। ग्रंथों में हर एक बात नहीं हुआ करती। आगम प्रमाण से भी बड़ा प्रमाण माना है तर्क प्रमाण को। तर्क वही होता है जो वितरागता का पोषण करे। जब प्रसंग आएगा मैं इस बात को कभी आपको बताऊंगा। ग्रंथ में लिखी हुई बात ही सब कुछ है ऐसी बात नहीं है। उसके बीच में काफी सारी बातें होती है जो आगामी आने वाले विद्वान उसको नया 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 बनाते रहते हैं। जिन्होंने को कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं। मैं थोड़ा ट्रैक से हटा हूं, मैं आपको नई इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। वैसे थोड़े टाइम पहले मैं ये कह रहा था, डिक्शनरी किसने गौर से देखी है? डिक्शनरी शब्दकोश किसने देखा है बच्चों? कौन सी देखी है? हिंदी, इंग्लिश? मैथ्स डिक्शनरी देखी है? मैथ्स डिक्शनरी देखा होगी तो यार हमने भी नहीं देखे आज तक। तो सबकी फील्ड के अपने अपने होगी। तो हिंदी डिक्शनरी देखी है आपने बच्चों? अभी आप देखना उस डिक्शनरी में जो नया एडिशन निकलता है उसमें उतने ही शब्द नहीं होते हैं, शब्द बढ़े हुए मिलते हैं। आपने कभी विचार किया इस पर? शब्द कहां से बढ़े? शब्द बढ़े कैसे आखिर? ऐसा होता है when the words start coming in practice they take a form of, they come in the form of dictionary। जब शब्द का प्रचलन बढ़ने लगता है बोली भाषा में, फिर विद्वानों को लगता है ये शब्द इतना प्रचलित हुआ, इसको डिक्शनरी में ऐड करो। तो डिक्शनरी दिन ब दिन बढ़ती जाती है। ये शब्द कौन बनाता होगा? घर पर किसी के फैक्ट्री है कि मैं आज 2 शब्द बनाऊंगा? जो शब्द प्रचलन में आ गए डिक्शनरी में वो आ जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा जैन शासन का चरना नियोग कोई कुआं नहीं है बंदिश्त, वो एक बहता झरना है। समय समय पर उसके रूल्स रेगुलेशंस अल्टर होते रहते, मॉडिफाई होते रहते। जब आवश्यकता होगी मैं और इसका विस्तार करूंगा। अभी के लिए इतना बस। मैं इतना क्यों कह रहा था बच्चों? इतना क्यों कह रहा था? क्यों कह रहा था मैं? क्योंकि मैंने ये प्रश्न पूछा था, यदि तीर्थंकर का लक्षण केवल हम इतना माने कि वे धर्म तीर्थ के करता है, केवल मोक्ष मार्ग का उपदेश देते तो क्या आपत्ति आएगी? दूसरे और तीसरे बिंदु को गौण करे तो आपत्ति क्या आएगी? तो आप में से किसी भाई ने ये उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया बच्चों? बोलो क्या उत्तर दिया? उत्तर ये दिया उन्होंने, बोलिए। आपने कसम खाई है क्या पांचों ने? कोई कुछ कसम खाई है कि यूनिटी है आपकी? कोई यूनियन बना है आपका? सम्मेद उसका नेता है, और चिन्ह तुम्हारा बादली है। अरे बोलते क्यों नहीं बच्चों? आप बोलते क्यों नहीं? आप बैठो। यदि उपदेशदाता को ही तीर्थंकर माने तो आपत्ति आएगी। तीर्थंकर के अलावा भी कितने जन उपदेश देते हैं। तो मैंने तुरंत कहा इसे कहते हैं लॉजिक, इसे कहते हैं लॉजिक। और एक वो शब्द का प्रयोग किया, बोलिए तर्क। तर्क इसे कहते हैं व्याप्ति ज्ञान। क्या कहते हैं? व्याप्ति ज्ञान। प्रोबेबिलिटी है मैथमेटिक्स में आपको? ये तो कुछ बोल नहीं रहे बच्चे। 10th को है, आगे आने वाली है क्या? मुझे भी आता नहीं कुछ भी, मुझे थोड़ा बहुत याद है हल्का सा
ज्योमेट्री का एक सेक्शन था 10th में, हमें भी 10th में तक प्रोबेबिलिटी पार्ट था। वो प्रोबेबिलिटी और कुछ नहीं, वो व्याप्ति ज्ञान है, साइंस, लॉजिक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कहता है यदि उपदेशदाता कोई तीर्थंकर माने तो आपत्ति आएगी, क्योंकि तीर्थंकर के अलावा भी बाकी के जन उपदेश कहते। देखो अभी वहां पर सचिन भैया बैठे हैं मोक्ष स्थली के प्रवचन गद्दी पर, हमको उन्हें भी तीर्थंकर कहना पड़ेगा, तो इससे अतिव्याप्ति दोष आएगा। कैसा दोष आएगा बच्चों? अतिव्याप्ति, मतलब बाकी के भी ऑक्युपाई कर जाएंगे उसे, और ऐसा है नहीं। आप जानते हैं पहले गुणस्थानवर्ती भी उपदेश करते हैं, चौथे गुणस्थान में भी उपदेश होता है, पांचवें गुणस्थान में भी उपदेश होता है। ये 8वीं वाले बच्चे के लिए नहीं है ये ज्यादा, लेकिन सुनिए सब, घबराइए मत, इसलिए मैं ये कह रहा हूं। कोई भी नई बात आए तो घबराना नहीं चाहिए आपको, ठीक है? पचाते जाइए। नया जूता कभी पहनते हैं सब में, नया जूता पहना होगा, पहले दिन थोड़ा चुभता तो होगा कि नहीं? तो चुभने के बाद क्या करते हैं? उसको कुछ तो लगाते हैं कि लौटा के आते हैं, उसको दुकान में लौटाते हैं क्या? क्या करते हैं? हाँ बोलो तुम मराठी में बोलो। हाँ नहीं, फिर इंग्लिश में बोलो। बोलो। जूता हम लौटाते हैं यदि काटने लग जाए तो क्या करते हैं? पहनते ही है। क्यों? काट रहा है ना वो, पहनते रहिए, आदत पड़ जाएगी, काटना बंद कर देगा। पहनते रहिए, यही उपाय, ठीक है? पहले गुणस्थानवर्ती, चौथे, पांचवें, छठवें गुणस्थानवर्ती ये सभी उपदेश करते हैं। दूसरे और तीसरे गुणस्थानवर्ती उपदेश नहीं करते, ना ही 7वें गुणस्थानवर्ती करते, ना ही 8वें 9वें गुणस्थानवर्ती, ना ही 10वें 11वें 12वें गुणस्थानवर्ती करते हैं। और 13वें गुणस्थान में भी तीर्थंकरों के अलावा अन्य अरहंत भी उपदेश करते हैं। भरत जी का भी उपदेश हुआ था, लेकिन वे तीर्थंकर नहीं। तो तीर्थंकर के लिए रिक्वायर्ड क्राइटेरिया केवल इतना ही नहीं है कि वे धर्म तीर्थ के उपदेश देते हैं। मैंने तीर्थंकर के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था 4-5 पीरियड पहले। वो क्या किया था कोई बताएगा? 5-7 पीरियड पहले मैंने नमोकार पाठ में ये बताया था कि यहाँ पर अरहंत को पहले नमस्कार किया है वो तीर्थंकर की मुख्यता से। तीर्थंकर को क्या कहते हैं मैंने कहा था, एक शब्द का प्रयोग किया था मैंने, फिर मैंने कहा था हम मराठी में भी वो शब्द प्रचलित है, हिंदी में भी, जिसका अर्थ रिलेटिव होता है। बोलो। आप्त दर्पण आदर्श को कहा था, वो पंच परमेष्ठियों को कहा था। वो तो एक उपमा चल रही थी, वो तो उपमा थी, यहाँ पर आप्त ये संज्ञा दी गई। एनीवे, अब जानते हो आप्त की विशेषता ये है कि ये वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेश है। और भगवान कैसे है? भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ है। लेकिन तीर्थंकर कैसे है? आप्त कैसे? वीतरागी सर्वज्ञ तो एडिशनली हितोपदेश है। लेकिन कहीं कहीं उपचार से चौथे गुणस्थान, 5वें गुणस्थान वर्ती जो उपदेश दाता है उनको भी आप्त कहा गया है। तीर्थंकर सीधा पढ़ने में नहीं आया कहीं, लेकिन आप्त ऐसा पढ़ने में आया मेरे, क्योंकि वो किसी अपेक्षा से वितरागी भी है, किसी अपेक्षा सम्यक ज्ञानी भी है, और हित का उपदेश तो कर ही रहा है। सरनाराम जी की टीका रत्नकरण साहब का आचार। बस अभी इतना ही। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। यदि हम दूसरे ही पॉइंट को मुख्य करें, समोशरण आदि विभूतियों से युक्त है। समोशरण कितने जन ने देखा है बच्चों? समोशरण कितने जन ने देखा है?
तुम पीछे हाथ देखकर क्यों हाथ उठा रहे हो? गजब है यार तुम भी। समोशरण देखा है आपने? कहाँ देखा है? प्राचीन मंदिर है ना, हाँ? प्राचीन मंदिर उसके नीचे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समोशरण आदि विभूतियों से युक्त है। समोशरण के अलावा भी काफी विभूतियां उनमें होती है। यदि हम इसी पॉइंट को मानकर चले, तीर्थंकर इतने मात्र से तीर्थंकर है ऐसा मानकर चले, तो क्या आपत्ति आएगी बच्चों? क्या आपत्ति आएगी बच्चों? देखो, मुझे देखना आप क्या उत्तर देते हैं। आप नहीं देंगे कुछ? बोलो सार्थक। इंद्रदेव भी समोशरण बना सकते हैं। और कोई उत्तर? समोशरण अन्य मायावी देव भी बना सकते हैं। शाबाश, आपको ऐसा बोलना चाहिए। बनाते तो इंद्र ही है, लेकिन कहा यह जाएगा तीर्थंकर का होता है वो समोशरण, कहा यह जाएगा। बट मायावी देव ऐसा कर सकते हैं, अपने लिए समोशरण की रचना बना सकते हैं, दिखावा। सब जितनी भी समोशरण की रचना है ना बच्चों, वो सब वैक्रिक रचना है। क्या है? वैक्रिक, विक्रिया से बनी हुई। जितना समोशरण है वो बॉडी है, बॉडी। बनाया भी था ना, हाँ? रेवती रानी, राइट। हमारे प्रथमान योग में रेवती रानी को डिगाने के लिए ये भी खबर आई, समोशरण लगाए चलिए। अरे 25वें तीर्थंकर नहीं होते, बेवकूफ मत बनाओ, रास्ता नापो यहां से। अरे देखो वहां पर, देखो वहां पर, अरे देखते रहो तुम्हें। ऐसी रचना कर सकता है माया से। सुनिए, एक बार की बात है, जब राम लक्ष्मण की लाश ढो रहे थे, क्या कहा? रावण के संबंधियों ने सोचा मौका अच्छा है, मौका अच्छा है, अभी अयोध्या पर जीत हासिल होगी। राम गाफिल देखकर, लक्ष्मण को मरा देखकर रावण के रिश्तेदारों ने अटैक किया अयोध्या पर। कृतांतवक्र सारथी थे पूर्व भाव में रामचंद्र जी के। जटायु का जीव रामचंद्र जी का पालतू पक्षी था। ये दोनों स्वर्ग में देव बन गए थे। दोनों ने ऊपर से ये जाना, हमारे पूर्व भाव के मालिक रामचंद्र जी पर क्या नौबत पड़ी। लाश डो रही आदमी, मुंह में ऐसा कर रहे ये। इतने धर्मात्मा होने पर भी कैसे मोह की गाफिलता है। तो दोनों में से एक जन ने सोचा मैं जाकर समझाता हूं तरकीब से। तरकीब मतलब लॉजिक जो अभी कह रहा था। और दूसरे ने कहा मैं इनको संभालता हूं। किनको? वो जो आक्रमणकारी है उनको मैं देखता हूं। तो उन्होंने क्या क्या मालूम? एक जन तो गए रामचंद्र जी को समझाने, और दूसरे के जिम्मे था वो पूरी लाखों की सेना को कंट्रोल करना। एक जन कर सकता है कंट्रोल देव। देखो उसने क्या किया, उसने माया से, विक्रिया से इतनी बड़ी सेना बनाई, इतनी बड़ी सेना बनाई कि सामने वालों के होश उड़ गए। उनको लगा ये बाबा मर गए, भागो 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 भागो। इतनी सेना 10 गुना, सैकड़ों गुना सेना। ये विक्रिया से देवगण ऐसा कर सकते हैं, इसे कहते विक्रिया। समझ रहे हैं? अनेक अनेक आकार प्रकार देव कर सकते हैं। मैं कोई डरा नहीं रहा हूं बच्चों आपको, ये तो आपको लगेगा पंडित जी भी डराने लगे। अब तो अब हम कहाँ शिकायत करें? एक जन की शिकायत करी आप जाने के बाद, यहाँ पर बच्चे डराते हैं। डराया उसी को जाता है। विपुल
जो डरता है, जो डर गया समझो मर गया। ठीक है। डेमोक्रेसी के 3 रूल्स जानते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ थॉट। जानते हैं? नहीं जानते, फिर कहने में कोई ज्यादा मजा नहीं है। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, उसने फ्रीडम फ्रॉम फियर का एक कंसेप्ट डाला था। 4 फ्रीडम्स की बात करते थे। खैर, आइए अपने प्रकरण में खड़े हुए। देवगण अपनी विक्रिया से नाना आकार तैयार कर सकते हैं, नाना। तो व्यंतर भी कुतूहलवश, क्रीड़ावश, आपको ऐसा लगेगा पूरी नगरी, मिनटों में नगरी बसा सकते, मिनटों में, और आपके पलक झपके आप देखेंगे नगरी गायब। सम्राट चंद्रगुप्त थे, जानते हैं बच्चों? सम्राट चंद्रगुप्त को आहार ही नहीं मिल रहा था, ऐसा कहते हैं। सत्यता पर मैं बहुत बात नहीं कर रहा हूं। वे आहार करने के लिए गए, आहार उनका बहुत मुश्किल से संपन्न हुआ। आज उनको आहार ही नहीं मिल रहा था। आहार के बाद वे चले गए। जाते समय उनको ख्याल में आया, अरे अपना कमंडल तो रह गए पीछे। इसलिए मैंने कहा, मैं कह रहा हूँ ग्रंथ में, मतलब स्थूल रूप से जैसे आई है, मैं बहुत विश्वास कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुनिराज कभी कमंडल भूलकर यहाँ आ जाए, ऐसे कोई इतना बचपना होता है क्या? तो लौट कर चले गए। तो जानते हो उन्होंने क्या देखा वहां पर? केवल कमंडल लटका था एक जगह, बाकी पूरी नगरी साफ। तो उनको ख्याल में आया, ये जो आहार मुझे हुआ है ना आज, ये देवो पुनीत आहार है, प्रायश्चित करना पड़ेगा आज जाकर। देवों का आहार नहीं चलता, क्योंकि वो आहार उद्दिष्ट आहार होता है। मुनिराज वही आहार लेते हैं जो देने वाले ने अपने लिए बनाया हो। देव तो कोई आहार करते नहीं है, तुमने केवल हमारे लिए बनाया, उसके हम भागी बन गए दोस्त के, हम प्रायश्चित लेंगे। खैर, मैं इतना सारी कहानी क्यों कह रहा हूं? विपुल बोलो। सीधे बैठो, बैठते समय बिल्कुल सीधे बैठना चाहिए, सीधे एकदम। मैं इतना सारा क्यों कह रहा हूं 8वीं के बच्चों? विराज क्यों कह रहा हूं मैं? 8वीं के बच्चों, मैं सिर्फ क्यों कह रहा हूं इतना? मैं इसलिए कह रहा हूं, देव विक्रिया से कुछ भी रचना कर सकते, उसमें समोशरण की भी रचना भी कर सकते हैं। इसमें पर्टिकुलर केसेस ये समझना, कुछ कुछ बातें वे नहीं विक्रिया नहीं कर सकेंगे, टू दी पॉइंट कभी नहीं कर सकेंगे वे, नेवर। लेकिन कुछ एक स्थितियां वे खड़ी कर सकते हैं, वैसी की वैसी। फॉलो कर रहे मुझे? और पूरा जो समोशरण की रचना वो अंतर मुहूर्त में खड़ी हुई है। उसके लिए कोई कारागिर थोड़ी बुलाने हैं कि कारपेंटर को बुलाओ, तुम्हारे लेबर को बुलाओ, इसको बुलाओ, महीना चलेगा काम, 2 महीने चलेगा, ऐसा थोड़ी है वो कोई। अंतर मुहूर्त में समोशरण खड़ा और अंतर मुहूर्त में समोशरण गायब, मिनटों में गायब हो जाते हैं, जैसे कपूर की भांति उड़ गया। वही ग्रीक रचना है। क्या है ये? विक्रिया रचना। विक्रिया से उत्पन्न हुई ये रचना होती है। यदि समोशरणादि विभूति से युक्त यही लक्षण माने तो कितने ही मायावी विद्याधर व्यंतर आदि जो विक्रिया से सब बना सकते उनके तीर्थंकर तो सिद्ध होगा, ऐसा होता नहीं है। तीसरे बिंदु की तरफ आओ बच्चों। अभी यदि तीसरे बिंदु को ही हम माने, तीसरा बिंदु कौन सा है तीर्थंकर की परिभाषा में, जरा बताओगे मुझे सब में? तीर्थंकर की क्या परिभाषा थी सब में? जो धर्म तीर्थ अर्थात मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, एक समोशरणादि विभूतियों से युक्त है, 2 और 3 क्या कहा था?
तीर्थंकर नामक नामकर्म की प्रकृति का जिन्हें उदय है। तीसरा पॉइंट, यदि इसी को माने तो क्या दिक्कत आएगी? अभी मामला पेचीदा हो गया बच्चों, अभी मामला पेचीदा हो गया। अभी सुलझाओ इसको। इसमें क्या आपत्ति दिख रही है आपको? भारी पड़ेगा, अभी आपको भारी जाएगा। अब मैं बताता हूं बच्चों, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का उदय तेरे गुण स्थान में तो रहता ही है, लेकिन 14वें गुण स्थान में भी रहता है। समझ रहे बच्चों? लेकिन 14वें गुण स्थान में तो दिव्य ध्वनि कीर्ति ही नहीं है, धर्म तीर्थ का कोई उपदेश ही नहीं होता, और ना ही समोशरण आदि विभूतियां रहती है। यहाँ तक कि 13वें गुण स्थान में भी, पूर्ण 13वें गुण स्थान में समोशरण नहीं रहता। उपदेश पूरे गुण स्थान में नहीं रहता, लेकिन तीर्थंकर का उदय बना रहता है। कितने जन मुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं और कितने जन समझ रहे हैं मुझे? सार्थक नहीं समझ रहे ना आप, और आपको समझना ही नहीं है, आपको सब आता है, हैं? समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? देखो, महावीर भगवान कि क्या विशेषता है दीपावली के 2 दिन पहले की, बताओ बच्चों को। हमारी कोशिश रहेगी, हम मिलके बात कर लेंगे तीनों क्या हो सकता है। हमारी कोशिश रहेगी यदि आप लोगों को, आप बच्चों को कहीं आसपास भेजा जा सकता है प्रवचनों के लिए, तो हम ऐसा भी विचार करेंगे। साल में 1 बार कर पाएंगे अरहंत? हाँ, नमोकार मंत्र पढ़ा पाएंगे उनको? हाँ, अगली साल से। कौन से तुरंत गाड़ी लगी है बाहर, इतना क्यों घबरा रहा है? और एक बात समझ लो बच्चों, आपको जिस दिन कोई कहे आपको बोलना है, मना नहीं करना, जिनवानी के लिए मना नहीं करना। मेरी यही प्रतिज्ञा थी। कोई मुझे आता कुछ भी नहीं था, बस इतना ही पक्का नियम था, मैं कोई कहेगा और मना नहीं करूंगा मैं। और यदि मैं नहीं कर सकूंगा, यदि मैं नहीं कर सकूंगा तो बदनामी हमारी थोड़ी होगी। जिसने हमको कहा है बैठो, बदनामी उसकी करेगी समाज। किसको बिठाया रे तो गाली वो खाएगा, हम थोड़ी खाएंगे गाली। हमने कहा था कि तुमको हमको बिठाओ। हमारा कोई रिस्क नहीं है इसमें बच्चों, 0 रिस्क, 0। समझ रहे हैं? सचमुच मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपको। मैंने यही सोचा था, यदि कोई मेरा प्रवचन फेल हो जाए तो मैं समझता फेल हो जाए तो मेरा क्यों गला पकड़ेगा? वो तो उसका पकड़ेगा जिसने मुझे बिठाया। मूर्खता मेरी थोड़ी सिद्ध हो रही है, मूर्खता तो उसकी सिद्ध हो रही है। मैं बिल्कुल अंगूठा छाप नमोकार मंत्र पढ़ने में और गद्दी पर बैठने में केवल 1 साल का फासला था मेरे। कितना? केवल 1 साल का। बेचारे बच्चों, बेचारे श्रोताओं ने भी खूब संभाला मुझे। क्या कहा? श्रोताओं ने भी खूब संभाला मुझे। कुछ का कुछ बोल जाता था, कुछ का कुछ, मतलब मुझे हिंदी भी आती नहीं थी ढंग की, आधी से ज्यादा मराठी बोल जाता था। मुझे यही नहीं समझ में आता था ये बोला गया शब्द हिंदी बोल रहा हूँ या मराठी बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा था बच्चों में? कुछ बोल रहा था, तीसरे बिंदु पर आकर खड़े थे, कुछ बोल रहा था मैं। हाँ, मैंने एक प्रश्न पूछा था आपको, दीपावली के 2 दिन पहले क्या होता है? ये मेरा प्रश्न था। क्या विशेषता है इसकी, बताओ बच्चों। दीपावली कौन से दिन होती है बच्चों?
क्या विशेषता है इसके 2 दिन पहले की? बोलो। गौतम स्वामी को केवल ज्ञान। उनको निर्वाण के पहले इनको केवल ज्ञान हुआ। अरे निर्वाण के 2 दिन पहले क्या हुआ बाबा? धनतेरस का दिन था। धन्य तेरस कहो, धनतेरस कहो। अभी मैं उसमें